क्या आपने सोचा है कि दिमाग लेकर आए और फिर जाकर प्रभु को सौंप देंगे कि देखिए प्रभु, आपने जो मुझे दिया था उसमें से कोई खर्चा मैंने नहीं किया है, ऐसे ही आपको लौटा रहे हैं? ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। आपने 10th तक की पढ़ाई कर रखी है, मुझे जहां तक लगता है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना जानते होंगे, ज्योग्राफी में आप जानते हैं ना, इकोसिस्टम जानते हैं ना? यस सर। आप जानते हैं इकोसिस्टम, ये एक पिरामिड बनता है। इस पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर धरती है, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन है, इसके बाद शाकाहारी है, फिर मांसाहारी है, और सबसे ऊपर कौन है? सर्वहारी अर्थात मनुष्य। अर्थात प्रकृति भी ये बात मानती है कि सृष्टि की सबसे अच्छी क्रिएशन कौन है? मनुष्य है। जैसा कि आपने देखा है कि जहां सभी जीव जंतु पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित हैं, कोई गाय भैंस बैल जनरेटर बना सकता है क्या? नहीं। वही एक अकेला मनुष्य है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, प्रकृति को अपने हिसाब से बदल सकता है और अपने हिसाब से काम कर सकता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। मनुष्य ने कालक्रमेण ये काम किया, बड़ा बड़ा काम किया, अच्छी अच्छी चीजें बनाई, उसके कुछ परिणाम अच्छे आ रहे हैं, उसके कुछ परिणाम बुरे भी आ रहे हैं। अच्छे ये हैं कि हम तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी, तमाम तरीके की मेडिकल सुविधाएं और सभी चीजों से परिपूर्ण होते चले जा रहे हैं। दुष्परिणाम ये है कि हवा तो जहरीली हो ही चुकी थी, पानी जहरीली हो ही चुकी थी, इन सबों की पैकिंग पहले से दिख रही थी। अब दिल्ली जैसे शहरों में पार्लर खुल गए हैं हवा के पार्लर का नाम सुना है आपने? ये फ्रेश एयर के नाम से पार्लर खुल रहा है, जहां पर आधा घंटा जाकर आप पैसा पेमेंट करके और स्वच्छ हवा अपने फेफड़ों में भर सकते हैं। ऐसी स्थिति हमारे भी क्रियाकलापों के कारण हुई। अर्थात मनुष्य में वो क्षमता है कि वो कुछ भी नया कर सकता है। अभी आपने देखा नोबेल प्राइज मिले हैं लोगों को, है ना? किसी को फिजिक्स में मिला, किसी को केमिस्ट्री में मिला, किसी को अलग अलग क्षेत्रों में मिला। हम रोज चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, हम गगनयान भेज रहे हैं सूरज के अध्ययन के लिए, और दूसरी तरफ हम इस क्लासरूम में बैठकर ये सोच रहे हैं कि क्या हमसे ये परीक्षा पास होगा कि नहीं होगा। आप सोचिए, आप अपनी मानवता को कितना शर्मसार कर रहे हैं, आप अपने क्रिएशन को कितना शर्मसार कर रहे हैं कि जिस प्रभु ने आपको सृष्टि का सबसे प्रमुख जीव बनाकर भेजा, वो जीव यहाँ आकर ये सोच रहा है कि मेरे से एक परीक्षा होगा कि नहीं होगा, जबकि प्रत्येक वर्ष उस परीक्षा में हजारों की संख्या में लोग पास हो रहे हैं। चांद और सूरज की खोज तो नई खोज है जो हम रोज खोज रहे हैं। जो चीज पहले से खोजी हुई रास्ते हैं उस पर भी हम नहीं चल पा रहे हैं, तो ये किसी दूसरे की गलती नहीं, बल्कि हमारा अपना ही सोच है, अपना ही क्रिएशन है। और हमारे लिए आज सारी सुविधाएं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं बच्चे जिनके पास इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं है? हाथ उठाइएगा। नहीं है जिनके पास इंटरनेट वाला मोबाइल। आप देखिए 500-700 की संख्या इस स्टूडेंट क्लास में है। ओनली 25 to 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल इंटरनेट वाला नहीं है। जिनके पास भी मोबाइल इंटरनेट वाला है वो तमाम वो सुविधाएं हासिल किए हुए हैं जो दूसरे कोई व्यक्ति के पास है। क्योंकि यदि उस इंटरनेट का इस्तेमाल वो पढ़ाई में करेंगे तो चाणक्य आईएएस अकेडमी का वेबसाइट दिखेगा उनको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिखेगा उनको, वहां के कोर्स करिकुलम दिखेंगे, वहां पर के मटेरियल दिखेंगे, वहां पर के किताबों की लिस्ट दिखेगी जो आप लाकर पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोई आज की दुनिया में मुझे अगर जो ये कहता है कि मेरे पास सुविधाओं का अभाव है, तो मैं कहता हूं कि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो गए हो, जो अपनी गलतियों के लिए कोई आधार खोज रहे हो कि मैं अपनी गलती को जस्टिफाई कैसे करा पाऊंगा या कैसे करा पाऊंगी।